बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। उन्हें जेल में एक बहुत बड़ी फ़िक्र लाहक हो चुकी है। खान साहब को एक अहम तरीन मामले के ऊपर एक बहुत बड़ा खदशा लाहक हो चुका है। वो खदशा क्या है? और नाज़रीन, हम बात करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, वो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। वहाँ से भी एक बड़ी खौफनाक किस्म की एक बात जो है वो आजकल इस्लामाबाद के सहाफ़ती हलकों के अंदर गर्दिश कर रही है। एक बयान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कि अनवेरीफाइड, अभी तक उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं आई, लेकिन बड़ा खौफनाक बयान है ये। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ ये इशारा कर रहा है। ये मैं आपको डिटेल्स इसकी आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा और आपको बताएंगे जनाब कि इमरान खान साहब को जब ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन वाले भी आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा एक हंस के एक बड़ा तंज़िया और बड़ा फ़नी एक जवाब दिया इसका। वो आपको बताएंगे, इस बारे से भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और आज जो केस है वो आज एक अदालती केसेस की अगर हम बात करें, चूँकि आजकल अदालतें बहुत छाई हुई है, हर तरफ अदालती केसेस चल रहे हैं। कहीं किसी को अहल किया जा रहा है, कहीं किसी को नाअहल किया जा रहा है, और कहीं किसी की फैसिलिटेशन नज़र आती है, कहीं किसी को रगड़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है अदालतों से। तो अदालती केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। अगली जो मुस्तकबिल की सियासत है उसका जो रुख है उसका तयन भी ये अदालती केसेस ही कर रहे हैं। तो आपसे इस बारे से भी डिटेल शेयर करेंगे, क्योंकि आज एक जो मामला है बुशरा बीबी और इमरान खान की मुबैना तौर पर इद्दत में निकाह के हवाले से, उसकी काबिल समात होने या ना होने के बारे से फैसला भी आना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं जो इमरान खान साहब को जेल में, और हम याद आ गया, एक आपको सीनियर एंकर के इस्तीफ़े के हवाले से भी आपको बताएंगे, और एक रिपोर्टर है जिन पे बड़ा दबाव डाला गया है, बड़ा शदीद किस्म का तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से एक उनकी तारीफ़ करने पे बड़ा शदीद दबाव आया है। ये भी आपको बताएंगे कि कहानी क्या है। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब को जब बताया गया उनके वकीलों की जानिब से अडियाला जेल के अंदर कि खान साहब 12 को इलेक्शन कमीशन वाले आ रहे हैं आप पे फर्द जुर्मायत करने के लिए, तो इमरान खान ने हंसे, इस बात पे हंसे बड़े ज़ोर से, और उन्होंने कहा कि अभी तो ये इलेक्शन कमीशन वाले आ रहे हैं, अभी तो वापडा वाले भी आएंगे, अभी तो गैस वाले भी आएंगे, पता नहीं किस किस ने मेरे पास आना है अभी यहाँ पे, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरी नज़र में। उनका ये तो मैं इसको अहमियत नहीं देता, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। दूसरा जनाब, जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान को एक फ़िक्र खाई जा रही है जेल के अंदर, वो बड़े परेशान हैं। तो इमरान खान साहब का ये कहना है, उनका बयान मैं आप तक कोट एंड कोट पहुँचा रहा हूँ। खान साहब ने ये कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाक हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये कहीं इलेक्शन ही मुलतवी ना कर दिया जाए, कहीं इलेक्शन से ये लोग भाग ना जाए। और इसके सपोर्ट में खान साहब ने ये कहा है जुमले के साथ, उन्होंने कहा जी कि एक तो जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है ना, मुझे ये बयान बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। इस बयान से मैं ख़तरे की बू जो है मुझे आ रही है, और वो ख़तरे की बू इसलिए आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि मैं तो अपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कंपेन ही नहीं कर पा रहा। जो मेरे टांक लकी मरवत वगैरह जो DI हान है, वहाँ हालात इतने ख़राब, मिला इन ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वहाँ मैं कंपेन ही नहीं कर पा रहा। फिर JUI ने ही बलूचिस्तान ने मौसम की सूरत हाल को बुनियाद बनाते हुए एक पटिशन दायर की है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरा मैं भांप रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि इंतखाबात मुझे ना होने की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अभी तक मियां नवाज शरीफ जलसे नहीं कर रहा। कहते हैं कि चले, अगर इनको ये कोई ऐसा इशारा मिल भी गया कि हुकूमत आपको अगली दी जाएगी, तो वो जलसे क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने कहा वो बंदा बैठ गया है, लाहौर जाके अपने घर के अंदर बैठ गया है। इस पर मैंने भी एक अनकन्फर्म रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी। अनकन्फर्म मैं कह रहा हूँ कि गैर मुसद्दका रिपोर्ट है, जो मैंने लाहौर के अंदर सुनी थी। बात मैंने मेरे पास से कोई तस्दीक नहीं है इसकी, कि वहाँ पे बात बहुत ज़्यादा लाहौर के हल्कों में चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ को शायद ये बता भी दिया गया, सर्वे जो था खुफिया सर्वे, उसके नताइज बता भी दिए गए कि मियां साहब बहुत मुश्किल है तहरीक इंसाफ को हराना इस इलेक्शन के अंदर। तो ज़ाहिर है अगर तहरीक इंसाफ को हराना मुश्किल है तो फिर इलेक्शन का होना भी मुझे मुश्किल ही नज़र आ रहा है। यानी ये इस तरह की बातें लाहौर में चल रही थी। तो खान साहब को भी अब यही लगने लग गया। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ कंपेन भी नहीं कर रहा, कहीं जलसे भी नहीं कर रहा। ये क्या चक्कर है, शुरू में 1-2 जलसे की, उसके बाद खामोश बैठ गया है। तो उन्हें भी बड़ी सख्त किस्म की फ़िक्र लाक हो गई। वो कह रहे हैं मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा इस बात का ख़तरा और खदशा और अंदेशा पैदा हो गया है कि तहरीक इंसाफ की इतनी पॉपुलैरिटी है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतता हुआ देखकर ये लोग कहीं इलेक्शन ही ना करवाएं। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मंसूब एक इस्लामाबाद में एक खबर चल रही है, और वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक तो उन्होंने इनके बयान दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने कहा जी कि 8 फरवरी पोलिंग डे होगा। ये तो चल रहा है कि 8 फरवरी पोलिंग डे होगा, ना आगे ना पीछे। 8 फरवरी को पोलिंग डे होगा, 8 फरवरी को पोलिंग करवा दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उनके बारे में ये भी चल रहा है कि वो कहते हैं कि अगर कहीं से मेरे पे आया दबाव,
तो फिर दबाव उन्होंने कहा जी कि सूरत हाल ये है कि ना मुझे अदलिया दे रही है रिटर्निंग RO दे रही है, रिटर्निंग अफसरान दे रही है, इंतजामिया से लेता हूँ तो उसके ऊपर शोर मचा हुआ है। उन्होंने कहा जी कोई तावन नहीं कर रहा है सिलेक्शन के अंदर, ना इंतजामिया तावन कर रही है, ना फौज के हमें एहलकार मिल रहे हैं, ना हमें कहीं और से तावन मिल रहा है। तो एंड पे वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन वाले दिन अगर बड़ा क्योस हुआ, अगर क्योस हुआ उस दिन, अगर अफरा तफरी हुई, तो फिर मैं डस्का वाला काम करूँगा। और डस्का का इलेक्शन जिस तरह से पूरा कलदम हो गया था, इलेक्शन ही मनसूख कर दिया गया था, उसके बाद फिर पूरा दोबारा शेड्यूल जारी होकर री इलेक्शन हुआ था। तो वो कहता है कि फिर वो कहता है कि मैं कमीशन का वो उन्होंने कहीं बात की कि मैं कमीशन का इजलास बुलाकर मैं इलेक्शन मनसूख करके और ख़ुद घर चला जाऊँगा, बोलूँगा कराएं दोबारा इलेक्शन अपनी मर्ज़ी से, जिसको बिठा के आप इलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। मुझे इस पर ज़्यादा इस बयान में कोई सदाकत नज़र नहीं आती। वो सदाकत मुझे इसलिए नज़र नहीं आती कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान की अदालत पेशी के वाले से प्रेशर नहीं ले सका, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका, कि प्रेशर अगर था कि इमरान खान को पेश नहीं करना, कहीं भी कोई पब्लिक आई से वे रहे, फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए इलेक्शन कमीशन उठ के यहाँ से अडयाला जेल जा रहा है आइनी इदारा होते हुए, तो वो इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा बयान कि भाई इलेक्शन में अगर दबाव आया तो मैं फिर इलेक्शन मनसूख कर दूँगा और उसके बाद फिर मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊँगा। तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप इस्तीफ़ा दे के आप आज ही घर चले जाएँ, लेकिन उससे भी फिर इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, लेट हो सकता है, काम आगे जा सकता है। तो इसमें एक तो इसकी ये भी जो है निकाली जा सकती है कि ये हो सकता है अगर ऐसी कोई बात, अगर ये सच है, ये बात अगर सच हकीकत है, तो हो सकता है कोई प्लान B, C, D, चूँकि आजकल बहुत सारे बंद हैं, तो ये भी किसी प्लान का ऐसा हो कि अगर मर्जी मंशा के नताइज नहीं आते इलेक्शन के, तो फिर इलेक्शन ही जो है वो क्योस भी ज़ाहिर होगा, इलेक्शन के अंदर होना ही होना है, तो उस क्योस को बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन ही मनसूख कर दिया जाए। तो ये किसी प्लान B, C, D का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन मुझे इस बयान के अंदर जो ये बयान चल रहा है, मुझे ये जो है मुसद्दका बयान, या मुझे ये सच नहीं लगता, ये लगता है किसी ने मुबालगा राई से काम लिया है। बाकी जनाब एक सीनियर एंकर हैं जो कि मुस्तफ़ी हुए हैं, और वो रऊफ़ क्लासरा साहब हैं। टेलन न्यूज़ के वाले से मैं आपको मुसलसल ख़बरें दिए जा रहा हूँ, और टेलन न्यूज़ के अंदर हालात बहुत ख़राब थे, और इन्होंने पहले अतर काज़मी साहब को भी इन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया कि वो बिलाखिर तंग होकर वो रिज़ाइन देकर घर चले गए। और क्लासरा साहब से इनका केस चल रहा था, क्लासरा साहब ने कैमरामैन के ख़िलाफ़ एक केस कर रखा था, क्योंकि क्लासरा साहब के साथ 2 साल का एग्रीमेंट था इनका, और 40 लाख के करीब शायद इनकी तनख्वाह थी। और इन्होंने कहा जी कि आप क्लासरा साहब तनख्वाह आपकी हम कम करना चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान है, महीने का जो लॉस है, वो तकरीबन 6-7 करोड़ पे हमारा लॉस चल रहा है महीने का। क्लासरा साहब ने कहा जी मेरा तो 2 साल का बाइंडिंग एग्रीमेंट है। उन्होंने कहा जी आप छोड़ के चले जाएँ या आप तनख्वाह कम आपकी हम कम करते हैं। उन्होंने कहा जी ना मैं तनख्वाह कम करूँगा, ना मैं छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि बाइंडिंग एग्रीमेंट था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि बाइंडिंग एग्रीमेंट था। बाइंडिंग एग्रीमेंट ये होता है कि 2 साल से पहले अगर मैं छोड़ के जाता हूँ तो मैं आपको पैसे दूंगा 2 साल के, अगर आप मुझे फारिग करते हैं तो आप मुझे 2 साल की तनख्वाह देंगे। तो उस पर फंस गए थे, लगता है कोई पैचअप हो गया है। उस पैचअप के बाद रऊफ़ क्लासरा साहब ने टेलन न्यूज़ से रिज़ाइन कर दिया है, और अतर काज़मी साहब भी छोड़ गए। और ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इसका मकसद एक ही है, चूँकि टेलन न्यूज़ को ये बेचना चाह रहे हैं। इन लोगों ने पहले जोश और खरोश में आके एक कहने लगा जी बाकी कमा गए हम रह गए, उन्होंने चैनल तो खोल लिया। बाद में इन्हें समझ आई कि भाई ये तो कोई खाला जी का बेड़ा नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है इलेक्शन चैनल को चलाना। और वैसे भी चैनल्स का आजकल रेवेन्यू कम हुआ है। उसकी वजह यह है कि आजकल पूरे मुल्क में निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप चल रहे हैं। तो निगरान सेटअप होने की वजह से आपको पता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से वो इश्तिहारात जारी करती हैं, तो निगरान हुकूमतें सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाती हैं, वो इश्तिहारात जारी नहीं करती। उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी करना, अपनी तशहीर करना मकसूद उनके लिए नहीं होता। तो इश्तिहारात आजकल मीडिया के बने, तो मीडिया को वहाँ से भी, चूँकि आधा जो रेवेन्यू होता है मीडिया हाउसेस का वो सरकार के इश्तिहारात पे उनका सारी डिपेंडेंसी होती है, तो वो कम हो गया वैसे भी। तो चैनल्स वैसे भी ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक नया चैनल था, इसके पहले भी हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो ऊपर से इन्होंने ये काम भी कर दिया। तो आजकल चूँकि वो बेचना चाह रहे हैं, तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर अपना लॉस कम करना चाह रहे हैं कि भाई पहले हमारा लॉस अगर 7 करोड़, जब बेचेंगे तो ख़रीदने वाला देखेगा भाई 7 करोड़ लॉस का चैनल में क्यों लूँ। तो ये लॉस को कम करके ना कहीं 2-3 करोड़ पे लाना चाह रहे हैं, और बाकी लोगों को भी ये फारिग कर रहे हैं ताकि लॉस इनका बैलेंस शीट के अंदर कम शो हो और इनका चैनल अच्छे दामों में बिक जाए। ये बेचने के लिए सारी ड्रामाबाजी हो रही है। दूसरा एक बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं शाम अब्बासी, उनका मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने ट्वीट चेक किया कि चूँकि कल जो हुई थी परसों अडयाला जेल के अंदर जो समाअत हुई थी, वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद थे और रिपोर्टर्स ने पूरी कार्रवाई देखी। तो उन्होंने एक व्लॉग के अंदर सारी कार्रवाई बयान की, जिसमें बताया कि इमरान खान बड़ी दिलेरी से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी जुर्रत के साथ वो केसेस का सामना कर रहे हैं, और ये बंदा कभी भी समझौता नहीं करेगा, ये टूटेगा नहीं, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो उस पर एक शाम वासी का ये कहना है कि बोल मैनेजमेंट की जानिब से उन्हें बड़े दबाव में लाया गया है कि भाई आप ऐसा करें कि अपना ये बयान वापस लें और ये कहें कि मैंने तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए ये बयान दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था जेल के अंदर।
तो उन्होंने कहा जी मैं अपना बयान वापस नहीं लूँगा, जो हकीकत ही मैंने बयान की है और मैं अपनी इस हकीकत के ऊपर खड़ा हूँ। तो बोल वालों को भी ज़रा हिम्मत करनी चाहिए कि इतना भी जो चिश्ती बरादरान हैं डाइवो वाले, उन्हें इतना भी नहीं डरना चाहिए। मीडिया के अंदर आए, ज़रा दिल जिगरा रखें। कहीं कोई सच्ची बात चलानी पड़ जाती है तो उसके लिए दिल जिगरा आपको रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर कोई खबर रह गई है तो माफ़ कीजिएगा, अगली वीडियो में फिर आपको बयान कर देंगे। मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि फ़लाँ खबर रह गई, आपने बयान नहीं की। तो सेज चूँकि डाउन है तो मुझे चीज़ें ज़रा बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियोज़ आपके लिए कर रहा हूँ ताकि तसलसल टूटे ना। तो इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।